शस नामक राजयोग शनि ग्रह के द्वारा बनने वाला ये राजयोग है। जिस जातक जातिका की जन्म कुंडली में शस नामक राजयोग होगा वो जातक जातिका कठोरतम कार्य करने वाला, लेकिन उसी कार्य से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला। जातक किसी ग्राम का मुखिया हो सकता है, जिले का अध्यक्ष हो सकता है, स्टेट का मंत्री हो सकता है, यानी बड़े पद पर पहुंचने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो शस नामक राजयोग बहुत ही प्रभावशाली होता है, लेकिन कई बार शस नामक राजयोग आपकी पत्रिका में होता तो है, लेकिन उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। शनि ग्रह शस नामक राजयोग बना तो रहे हैं, पर कौन से भाव में बना रहे हैं, कितना पावरफुल स्थिति में है, उसी प्रकार उस राजयोग का आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम, और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में हमारे पंच महापुरुष राजयोगों की सीरीज चल रही है, और आज है हमारा एपिसोड नंबर 5 शस नामक राजयोग की। शस नामक राजयोग कैसे बनता है? शस नामक राजयोग यदि आपकी पत्रिका में है और वो कार्य नहीं कर रहा है तो क्या वजह हो सकती है? शस नामक राजयोग से आप क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं? कौन से भाव में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत रिसर्च करके ऐसी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब के इतिहास में कि ये योग है फला फला भाव में है, लेकिन ये आपको पता नहीं होगा कि किस भाव में कौन सा राजयोग सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये रिसर्च करके ही हमें पता चलता है। बहुत सारी अनगिनत कुंडलियों पर हमने रिसर्च की है, और तब जाके हमें ये सटीक जानकारी प्राप्त हुई है, वही हम आप सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, शस नामक राजयोग कैसे बनता है? शनि ग्रह के द्वारा बनता है। जिस भी जातक जातिका की जन्म कुंडली में केंद्र भाव में, यानी प्रथम भाव लग्न में, चतुर्थ भाव चौथे भाव में, सप्तम भाव सातवें भाव में और 10वें भाव में तुला राशि हो, मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, इन चारों भाव में से किसी भी एक भाव में आपकी तुला राशि बने, मकर राशि बने, कुंभ राशि बने, और वहां पर शनि ग्रह विद्यमान हो, तो आपकी जन्म पत्रिका में पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग यानी शस नामक राजयोग रहेगा। और शस नामक राजयोग का जो प्रभाव है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। ऐसा जातक जातिका अपने जीवन काल में कर्म प्रिय होते हैं, कर्म से डरते नहीं हैं, अपने कार्य क्षेत्र को टालते नहीं हैं, कार्य में किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बनाते। ऐसी एनर्जी उनके अंदर आती है कि वो कार्य क्षेत्र को बहुत मेहनत के साथ, कर्मठता के साथ उसे पूरा करते हैं, और इस राजयोग का यही प्रभाव है। जो प्रभाव शनि ग्रह का होगा वही प्रभाव इस राजयोग का भी होगा। तो शनि ग्रह कर्मठ है, कार्य क्षेत्र को लेकर के विशेष प्रभावशाली होते हैं। शनि ग्रह कठोर है, तो ये जातक जातिका भी कठोर होंगे, और कुछ कुछ कार्य क्षेत्र इनके ऐसे ही होंगे जहां पर कठोर निर्णय लेने में उन्हें कोई समस्या ना हो, कोई संकोच ना करना पड़े, ऐसे भी कार्य होंगे। शस नामक राजयोग में यदि आपका जन्म हुआ है तो नेतृत्व करने की क्षमता आपके भीतर होती है, फिर वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पर हो, टीम लीडर के रूप में उभर कर आते हैं और अपनी टीम को सही से गाइडेंस करते हैं, और सफलता के हर उस कदम को छू लेते हैं। जिस भी कंपटीशन में आप होते हैं, जिस भी क्षेत्र में होते हैं, वो सफलता आप जरूर प्राप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये लिखा है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शस नामक राजयोग है तो आप किसी ग्राम के मुखिया हो सकते हो, किसी जिला के जिलाधीश हो सकते हैं, किसी स्टेट के मंत्री हो सकते हैं, पावरफुल मंत्री के रूप में आप पहचाने जा सकते हैं, या देश में जो सर्वोच्च पद हैं उन पदों पर जाकर के आप विराजमान होंगे, और न्यायपूर्ण तरीके से कठोरतम शासन के साथ जहां पर दंड देना हो वहां दंड देंगे, जहां कठोर निर्णय लेने हो वहां कठोर निर्णय लेंगे, और सही दिशा में काम करके अपने देश को, अपने ग्राम को, अपने जिले को, अपने स्टेट को, अपनी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये तो रहा इस राजयोग का प्रभाव। अब चर्चा करते हैं कि कौन से केंद्र के भाव में ये शस नामक राजयोग सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के केंद्र भाव 4 भाव होते हैं, और हर ग्रह जो है हर केंद्र में कारक नहीं होता है। शनि ग्रह का काम विच्छेदात्मक स्थिति, शनि ग्रह का काम कठोर कर्म करना, व्यक्ति को, जातक जातिका को
बहुत भगाने का काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में ये राजयोग यदि आपकी पत्रिका में अच्छे केंद्र में नहीं बना हुआ है, राजयोग तो है लेकिन वहां पर बना है जहां पर ये कारक नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ये राजयोग का जो परिणाम है आपके लिए घटता जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसको इस तरह समझते हैं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आप जातक हैं, जातिका हैं, आपकी जन्म पत्रिका में स्वस नामक राजयोग यदि लग्न में बना हुआ है, ये यहां पर उच्च राशि में शनिदेव की स्थिति है, मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में शनिदेव स्थित है या मकर राशि स्वराशि के स्थित हैं, और ये राजयोग आपका लग्न में बना हुआ है, तो ये आपको 50% लाभ पहुंचाने वाला रहेगा। आपके बल पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, आपको आत्मविश्वासी बनाएगा, कठोर कर्म और कठोर निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से रिलेटेड अच्छी स्थिति रहेगी, यानी आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी मानसिकता को लेकर के हर स्थिति में यह विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। यदि तुला राशि और कुंभ राशि का है तो निश्चित रूप से 50% लाभ देगा, लेकिन मकर राशि का है तो थोड़ा सा प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन 50% लाभकारी होता है शश नामक राजयोग लग्नगत 50%। यही शश नामक राजयोग यदि आपके चौथे भाव में है, 4th हाउस, तो 4th हाउस है सुखों का भाव, और यदि शनिदेव सुख भाव में आ जाएं तो सुखों का अभाव होने लगता है। व्यक्ति अनेक प्रकार के सुख साधनों को तो जुटाता है, तमाम सुख साधन जुटाने का काम करता है, लेकिन उन सुखों का भोग नहीं कर पाता है। और यदि आप सुख जुटा लेते हैं, ऐश्वर्य जुटा लेते हैं और ऐश्वर्य का भोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे सुख किस काम के? आप सिर्फ मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं। यदि ये राजयोग आपके 4th हाउस में बना है, और इसका जो यहां पर प्रभाव रहेगा वो मात्र 40% का रह जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे ऐश्वर्य के तमाम सुख साधनों को तो जुटा लेंगे, लेकिन उनका भोग ही नहीं कर पाएंगे। अब यही शश नामक राजयोग यदि आपके 7th हाउस में बनता है, 7th हाउस में ये आपके लिए बनता है, तो 7th हाउस होता है आपके जीवन साथी का और रिलेशनशिप का, और शनिदेव क्या है? विच्छेदात्मक ग्रह है। और यदि विच्छेदात्मक ग्रह यहां पर स्थित हो जाए तो जातक जातिका को व्यवसाय में जो लाभ होगा सो होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन उसका बहुत उत्तम नहीं होगा। और इस योग की यहां पर कैपेसिटी रह जाएगी से केवल 25%, 25% ये आपको लाभ देने वाला होगा। जातक कितना ही कुकर्मी हो उसको बचाने वाला होगा, बाकी इस योग का यहां पर प्रभाव लगभग क्षीण हो जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि यही शश नामक राजयोग आपके 10th हाउस में है और वहां पर ये उच्च राशि में शनिदेव स्थित हो, चाहे कुंभ राशि में हो, चाहे मकर राशि में हो, किसी भी राशि के अंतर्गत स्थित हो, और 10th हाउस में शनिदेव की स्थिति है और शश नामक राजयोग है, तो ये बहुत ही पावरफुल राजयोग आपके लिए बनता है। और निश्चित रूप से जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्रिकाओं में 10th हाउस में शनि के द्वारा शश नामक राजयोग होगा, उनको हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, सुखों में भी भोग करेंगे, स्वास्थ्य के अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ रहेगी, सुखों की उनके पास कोई कमी नहीं रहेगी, कार्य के हर क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे और आप समाज के लिए एक प्रेरणादायक मनुष्य के रूप में उभर कर आएंगे। प्रिय दर्शकों, शश नामक राजयोग जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में है, यदि वो लग्न में है और 10th हाउस में है तो पावरफुल स्थिति में होगा, लेकिन यदि वो 4th हाउस में, चौथे भाव में यानी सुख भाव में और 7th हाउस में हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं उस राजयोग का आपको वो परिणाम नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।